नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम रिलीज हो चुकी है। MX प्लेयर पर आप इसे देख सकते हैं। लेकिन आश्रम को क्यों देखा जाए या फिर आश्रम को क्यों नहीं देखा जाना चाहिए, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रकाश झा जिस कद के डायरेक्टर हैं, जो उम्मीदें प्रकाश झा से आमतौर पर उनकी फिल्मों को लेकर लगी रहती हैं, क्या वो उम्मीदें 9 एपिसोड वाले इस वेब सीरीज के चंक में प्रकाश झा ने पूरी की हैं, इसे समझना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रकाश झा के टैलेंट की बात करें उससे पहले हम बॉबी देओल पर आते हैं। बॉबी देओल जैसा कि अभी क्लास ऑफ 83 में दमदार वापसी की है और उसके बाद अब ये आश्रम। दिलचस्प बात यह है कि आश्रम 2 की भी घोषणा कर दी गई है, लेकिन आश्रम की यह कहानी क्या हरियाणा के बाबा गुरमीत राम रहीम के इर्द गिर्द बुनी गई है? मेकर्स ने अपने आप को इससे पूरी तरीके से अलग रखा है। लेकिन जो ताना बाना कहानी का है, जिस तरीके से कहानी शुरू होती है और चलती है और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जब 9वें एपिसोड तक पहुंचती है, तो तस्वीर आईने की तरह साफ होने लगती है कि जो जो घटनाक्रम हरियाणा के गुरमीत राम रहीम, जो कि जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं, उसकी कहानी लगती है। उसकी कहानी उसी के जिस तरीके से संत गुरमीत राम रहीम के ऊपर आरोप लगे हैं, चाहे वो महिलाओं से यौन शोषण के आरोप हों या फिर 400 साधुओं को नपुंसक बनाए जाने का मामला हो, इन तमाम विषयों को आश्रम अपने इस सीजन में पार्ट 1 जो आया है, पार्ट 2 की घोषणा की गई है, इसमें कमोवेश छूती हुई दिखाई देती है। हालांकि शूटिंग फैजाबाद में हुई है, गोंडा में हुई है, अयोध्या में हुई है, लेकिन इसकी जो भाषा है वो उसमें हरियाणवी टच है, वो खड़ी बोली है। लेकिन इसमें भी प्रकाश झा से ये चूक हुई है कि वो जो मुख्य किरदार हैं वो तो हरियाणवी लहजे में बोलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वहीं जब लोकल की बात आती है तो कहीं ना कहीं उसमें अवध की मिट्टी की खुशबू आएगी, उनके बोलचाल में अवधी झलकती है। और ये कहीं ना कहीं डायरेक्टर की एक बड़ी चूक के तौर पर इसका मूल्यांकन होगा। मेरठ की पम्मी की कहानी है, जो कि दलित वर्ग से आती है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपर क्लास जो है और वो लगातार जो शोषण करता रहा है सदियों से, वहाँ से शुरुआत हो रही है इस कहानी की। लेकिन प्रकाश झा की फिल्मों में जिस तरीके से देखा जाता है कि वो अपनी फिल्मों में अब तक, चाहे वो मृत्युदंड की बात हो या फिर और भी जो फिल्में हैं जो जाति को कहीं ना कहीं केंद्रित करती हैं, अपहरण भी उसमें से एक है, गंगा जल भी उसमें से एक है, उसमें उनका जो विलन होता है वो अपर क्लास ना होकर अन्य पिछड़ा वर्ग होता है, यादव उसमें होता है, या फिर जो ओबीसी कैटेगरी है उसको वो विलन बनाते हुए दिखाई देते हैं। अब तक उनकी जो फिल्में रही हैं, जिसका जिक्र मैंने किया, चाहे मृत्युदंड हो, चाहे अपहरण हो, चाहे गंगा जल हो, उसमें जो विलन होता है वो अन्य पिछड़ा वर्ग से ही होता है। इसमें भी कहीं ना कहीं एक झलक यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हुए प्रकाश झा इसे अपर क्लास और जो समाज का जो दलित वर्ग है उसके बीच के अंतर को भी यहाँ पर दिखाने की कोशिश इसके अंदर की गई है। और मेरठ की कहानी है पम्मी, जो कि एक पहलवान है, पहलवानबाजी करती है, और लेकिन जो सवर्ण है वो परेशान करते हैं उस फैमिली को, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हुकुम सिंह के सामने हो रहे एक मैच के दौरान उसके सामने इस तरीके से उसे नीचा दिखाया जाता है कि जीत के बावजूद भी उसे हारा हुआ घोषित कर दिया जाता है। पम्मी के भाई के दोस्त को घोड़ी चढ़कर ब्याह रचाना है, लेकिन वो अरमान भी इलाके के सवर्ण पूरा नहीं होने देते। और ऐसी खबरें हम अक्सर अखबारों में पढ़ते भी रहते हैं, जहां पर दलित दूल्हे को घोड़ी से उतार दिया गया सवर्णों के द्वारा। उस अंश को यहां छूने की कोशिश की गई है। आन की लड़ाई हो जाती है और फिर पम्मी के भाई को लहूलुहान कर देते हैं सवर्ण वर्ग के लोग। स्थानीय पुलिस का जो प्रमुख है उजागर सिंह, वो भी पम्मी का इस पूरे मामले में साथ नहीं देता। लेकिन तब बाबा निराला की एंट्री यहां पर होती है और बाबा निराला सब कुछ ठीक कर देता है। इसके बाद पम्मी
के इलाके के जो लोग हैं वो एक तरीके से बाबा के स्वाभाविक तौर पर भक्त बन जाते हैं और यहीं से प्रदेश के सीएम और बाबा निराला में एक अदृश्य महाभारत शुरू हो जाती है, जिसके बीच में मोहरा बनती है इलाके के पुलिस, एक्स सीएम, पम्मी, उसका भाई, कुछ और जो किरदार इसके अंदर रचे गए हैं। गंगा जल में जिस तरीके से पुलिस के मकड़जाल और राजनीति में नेताओं के दांवपेच को बखूबी दिखाने वाले प्रकाश है, यहां पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे चूक गए हैं। जो पॉलिटिक्स वो दिखाना चाह रहे थे, क्योंकि अगर ये गुरमीत राम रहीम की ऊपर बनी हुई कहानी है जैसा कि इशारा है, तो गुरमीत राम रहीम का तो राजनीति में, हरियाणा की राजनीति में बहुत मजबूत पकड़ रही। कोई भी राजनीतिक दल बिना गुरमीत राम रहीम के आशीर्वाद के चुनाव न लड़ता रहा है न जीतता रहा है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रकाश झा उस सियासी दांवपेच को जैसा कि वो दिखाते रहे हैं, कई फिल्मों में उन्होंने खुद दिखाया है। गंगा जल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। राजनीति उन्होंने फिल्म बनाई थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी कमी दिखाई देती है और एक डेली सोप सा कहीं कहीं फील होता है, जबकि एक कसी हुई स्क्रिप्ट यहाँ पर हो सकती थी, कसी हुई कहानी इसको बनाया जा सकता था। कई जगहों पर एक एक सीन 4 से 5 मिनट के बने हैं, जबकि उनकी लंबाई 1.5 मिनट 2 मिनट की हो सकती थी और वो उबाऊ से होने लगते हैं। इसके अलावा बॉबी देओल, जिन्होंने क्लास ऑफ 83 में जोरदार एक्टिंग की थी, यहाँ पर बाबा निराला के किरदार में वो उस तरीके से रमे हुए दिखाई नहीं देते। एक पल को लगता है कि हाँ, बाबा निराला का किरदार में बॉबी देओल बिल्कुल फिट है, लेकिन अगले पल लगता है कि नहीं, थोड़ा सा कहीं चूक हो रही है। मसलन जो उनकी जो भोपा बाबा है, जो दोस्त है, जब वो बाबा निराला मोंटी हुआ करते थे, तो उन दोनों की जो कन्वर्सेशन है वो उस तरीके से इफेक्टिव नहीं लगती कि बाबा निराला के पास्ट को रिप्रेजेंट करे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उस किरदार में को जीने में बॉबी देओल चूकते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा उनकी जो सौम्यता है वो बाबा निराला की धूर्तता पर हावी दिखती है और बाकी किरदार भी इससे प्रभावित फिर अपने आप को नहीं कर पाते। उजागर सिंह सवर्ण इंस्पेक्टर है और अक्खड़ किस्म का इसमें दिखाया गया है और दर्शन कुमार ने उसकी सामंती सोच को जाहिर करने की पूरी कोशिश की और अच्छी तरीके से इसमें उस किरदार को जिया है। बाबा निराला के राइट हैंड भूपा स्वामी के रोल में चंदन रॉय सान्याल हैं और पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर नताशा की भूमिका अनुप्रिया गोयनका ने प्ले की है। बाबा के बाद पूरी सीरीज में पम्मी और उसका भाई नजर आता है। उसे अदिति पोहड़कर और छिछोरे में एक्टिंग की थी तुषार पांडे ने प्ले किया है। दोनों का काम अच्छा दिखाई देता है, बाकी किरदार असरहीन हैं या उन्हें उतना स्पेस स्क्रीन पर नहीं मिला। इसके अलावा संवाद की अगर हम बात करें, डायलॉग तो संजय मासूम के हैं, वो मजाकिया हैं, जो उनकी ताकत भी है। पटकथा में कसावट कम नजर आती है, क्योंकि कई जगह हमने देखा है कि सीन खींचते हुए दिखाई दिए। कहीं भी रोमांच की अनुभूति नहीं है। जैसे जैसे किरदार आते हैं वैसे वैसे कहानी के राज आसानी से खुलते जाते हैं। फर्जी बाबाओं की ताकत को जरूर प्रकाश झा बखूबी पेश कर पाए हैं, पर 9 एपिसोड में क्यों बनाया गया वो समझ से परे और हर किरदार और कहानी में आने वाले मोड़ भी ठीक वैसे ही हैं जैसे फॉर्मूला फिल्मों में दिखते रहे। आमतौर पर सीरीज में ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी बॉबी देओल ने वापसी की है, अच्छी वापसी की है। इस लिहाज से भी इस सीरीज को देखा जाना चाहिए। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो।